Okay, good morning, good evening, everyone. So we'll talk about the Python automation interview questions कि Python related क्या क्या questions हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या क्या questions हमारे लिए आ सकते हैं. तो सर, तो अगर हम Python related questions तो चीजें को देखें तो सबसे पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन एक होता है कि लिस्ट और टपल के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब यू कैन चेंज इट, right? Whatever the values you are putting inside the list, so those values can be changed, and they are always defined with the square brackets. While the tuples are immutable, matlab they cannot be changed. Whenever you have defined a value inside that, it will be same, right? It remains same, and you have to always define with the parenthesis. Now, the next is that what are the modules and packages into. When I say what are the modules, whatever the package. Module is nothing. It is a single file. It is a single Python file with a .py extension which contains your functions, classes and variables and everything. Whereas package is basically the directory, right, where you have all the different related modules, and which basically gives you in more modularity, more namespaces. सिंपल भाषा में अगर उसको आप समझे तो मॉड्यूल क्या हुआ कि आपने एक सिंगल पाइथन का फाइल लिखा है, ठीक है. उसके अंदर आप क्या लिखोगे, उसके अंदर आपको अपना, मान लो आपको दो नंबर्स को ऐड करना है या कैलकुलेटर बनाना है, तो आपने उसमें वेरिएबल डिफाइन करे दो नंबर्स, राइट. अब उसमें आपने कैलकुलेटर के लिए एक सम फंक्शन लिख लिया, एक मल्टीप्लाई फंक्शन लिख लिया, एक डिवीजन लिख लिया, एक मॉडुलस फंक्शन लिख लिया, तो और ये सब आपने एक पर्टिकुलर फाइल में सेव कर दिया. तो नेम एज कैलकुलेटर डॉट पी वाई, तो वो क्या है, वो आपका एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है. वो एक पाइथन फाइल हो गया या एक पाइथन मॉड्यूल हो गया. बट जब हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है, तो जब हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है, जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं पाइथन के, जिनको हम एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उन मॉड्यूल्स को हम दूसरे दूसरे फाइल्स में भी यूज कर रहे हैं. मतलब अभी हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया, एक हमने साइंटिफिक बनाया. तो अगर हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर मॉड्यूल को कॉल करना है, तो हम कैसे कर देंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने पैकेज डॉट सिंपल कैलकुलेटर को. मतलब इंस्टेड ऑफ री राइटिंग द एंटायर फाइल, वी विल जस्ट इंपोर्ट द एग्जिस्टिंग फाइल, राइट. सो इन दैट वे हमारा जो भी पाइथन, वो जब मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सो वी कॉल दैट एज अ पैकेज. व्हाट वी कॉल इट एज अ पैकेज. एनी क्वेश्चंस हियर? No, so Okay, so how do you handle exceptions in Python? So a lot of time it happens that okay, how do you handle the exceptions? Exceptions क्या होते हैं? Exceptions होते हैं errors, right? आपने API को कॉल किया, ठीक, पर वो कॉल फेल हो रही है, तो आपको एक्सेप्शन हैंडल करना होगा, राइट. आपको एरर हैंडल करनी होगी. आपने किसी फाइल को ओपन कर रहे हो बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपको फाइल नॉट फाउंड एरर मिलेगा. तो उस तरीके के फाइल्स को, उस तरीके के एरर्स को, चीजों को हमें एरर को हैंडल करना आना चाहिए, राइट. तो उस तरीके के सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो एक्सेप्शन है, हाउ कैन यू हैंडल इट? यू कैन हैंडल इट यूजिंग द ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड रेज स्टेटमेंट्स, राइट. सो व्हेन यू पुट these kind of statements into your code, right, so that way you can handle all the exceptions. Now another is, what is the purpose of star args and star kwrs, right? So star args is what that is used to pass a variable, right. It is used to pass a variable number of non keyword arguments to a function. कि आप जो है कि आपके पास स्टार आर्ग्स इज बेसिकली टू पास अ वेरिएबल नंबर ऑफ नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. मतलब एक फंक्शन के अंदर आप जो है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और जो वैल्यूज है उनको पास कर सकते हो. जबकि स्टार के आर्ग्स मतलब अलोंग it allows passing a variable number of keyword arguments, dictionaries. So in a simple understanding, right, if I try to explain this, right, so it's very, so functions के अंदर क्या होता है कि हम arguments पास करते हैं, right. when I say that functions के अंदर हम arguments पास करते हैं, तो वो arguments को कई बार हम स्टार आर्क्स वर्सेस स्टार केडब्ल्यू आर्क्स में डिफाइन करते हैं. अब स्टार आर्क्स का मतलब क्या हुआ कि वो टपल में काम करता है, राइट. मतलब वो उसमें ऑर्डर मैटर होता है, दैट इज व्हाई इट्स मेंशन वेरिएबल नंबर ऑफ दिस, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप स्टार आर्क्स को तब यूज करोगे व्हेन when the number of arguments is unknown. मतलब you don't know how many arguments you have to put in. Okay, so in that case you put the star args. You put it how? Define add star args. ओके, एंड यह फंक्शन डिफाइन करते हो और आपने यहाँ पर रिटर्न में एग्जाम्पल
हमको रिटर्न में सम ऑफ आर स्क्वायर। अब जब आप इसको डिफाइन करोगे राइट, तो अब आपको ये भाई आपको एक नंबर 2 नंबर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप 10 नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो अब आप 1 2 3 ये भी आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 एग्जाम्पल 3 4 ये भी आर्गुमेंट हो सकते हैं कि इन 3 नंबर को ऐड करो, या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो राइट, 1 3 5 6 7 8 इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस मीन्स कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो अननोन जब हो तो हम स्टार आर यूज करते हैं, स्टार स्टार KWR। इसकी अगर हम बात करें, ठीक, तो ये क्या होता है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को डिक्शनरी में लेता है, मतलब ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। किसमें होता है? की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में, ठीक। इसको हम तब यूज करते हैं, ठीक है, इट यूजेस यूज व्हेन आर्ग्यूमेंट नेम्स में वेरी, मतलब कि आपने एक फंक्शन डिफाइन करा है कि आपको प्रिंट यूजर का नाम प्रिंट करना है, एग्जाम्पल, ठीक है, और आपने कहा स्टार स्टार KWR। अब आपने यहाँ पर कहा कि जो भी यूजर का नाम है, ठीक है, लूप चला दिया फॉर K, V, मतलब की कॉमा वैल्यू इन। हम डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करते हैं? ये तो डिक्शनरी है ना, तो डिक्शनरी को के वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम डॉट आइटम्स लिखते हैं पाइथन में, और फिर आपने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट करो K, V को, की और वैल्यूज को प्रिंट करो। अब क्या होगा कि यहाँ पर मुझको मल्टीपल यूजर के कुछ भी नाम चेंज करना है, तो अब आपने की वैल्यू पेयर में देना है। तो की वैल्यू पेयर क्या होगा? नेम इक्वल टू सचिन, रोल इक्वल टू, मान लो हमने रोल दे दिया डेवऑप्स, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो जब प्रिंट करेगा वो ये सारी चीजें प्रिंट करेगा। मतलब कि जो आर्ग्स होते हैं वो टपल है, KWR क्या हुए? वो डिक्शनरी हो गए, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स बेस पे आप काम कर रहे हो, मतलब 0 1 2 3 पे, यहाँ पर आप की बेस पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप एक साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी फंक्शंस में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बस ये है कि स्टार आर्क्स जो होगा वो पहले लिखना होगा, स्टार KWR बाद में लिखना होगा। मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन दिस फॉर्मेट, लाइक diff func स्टार आर्क्स स्टार KWARGS, और फिर आपने यहाँ पर प्रिंट ARGS कर दिया, प्रिंट KWARGS कर दिया। So means you can use both of them together as well. Just star args must come before star KW। आर्ग्यूमेंट्स का समझ में आया कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है इंटरव्यूज में। ओके, then we sometimes it is asked like okay, the global interpreter lock क्या होता है, right? What is a global interpreter lock? So global interpreter lock is nothing, it's a mechanism in a Python, which is basically the default interpreter. So C Python करके एक default interpreter है which helps you to run the code, right? Which helps you to execute the codes and do the things, right? So what does it do, right? It basically prevent your multiple threads, from executing the Python code. So it's just a simple, you can say, the process, right, which is basically helping you to prevent the multiple threads. Then they ask you sometimes, okay, what are the key Python libraries you have used in your DevOps and their functions? कि आपने कौन से ऐसे Python libraries यूज किए हैं अपने DevOps के अंदर या functions के अंदर। अब आप बता सकते हो भाई आपने OS यूज किया है, सब प्रोसेस यूज किया है, रिक्वेस्ट यूज किया है, पैरामी को यूज किया है SSH और रिमोट सर्वर्स कनेक्टिविटी के लिए, OS और SS यूटिल आपने यूज किया है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट एंड ऑल के लिए, राइट। देन यू हैव यूज द सब प्रोसेस एंड ऑल दोस थिंग, राइट। तो सब प्रोसेस एंड ऑल आपने यूज किया है सो दैट यू कैन हैव द मोर ऑफ अ सब प्रोसेस कमांड्स। अब नए प्रोसेस है जो शेल कमांड्स है उनको यूज कर सकते हो। रिक्वेस्ट आपने यूज किया है सो दैट यू कैन मेक दी HTTP रिक्वेस्ट कॉल इन दीज थिंग्स। Paramico, as I said, for SSH and remote server authentication. Boto 3 for connecting to AWS, yeah, Azure SDK or Google Cloud Libraries for the Google Cloud and those things. PX utils and other things is for the process utilization, not process utilization, sorry, for the monitoring the system health. तो इससे कि मैंने तो यहाँ पे 2 4 5 बताए हैं, ठीक है, बट आप इसमें और जितने आपने, अगर आपने कुछ अलग भी ऐसा यूज किया है
तो आप वो बता सकते हो। यहाँ पर होता क्या है कि इंटरव्यूअर को ये देखना होता है कि भाई आपने कौन कौन से पाइथन के लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, वो इंटरव्यूअर को देखना इंपॉर्टेंट है। तो आप वो या तो आपको कितनी नॉलेज है, कौन आपने कहा और क्या क्या टाइप के काम किए हुए हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल व्हेनेवर इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाट आर द मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज यू हैव यूज्ड इन पाइथन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट? दिस इज क्लियर? आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियल टाइम इंटरव्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली। फिर it asks कि how do you manage configurations and secrets, in terms, sorry, how do you manage configurations and secrets in terms of your Python automation scripts and all. So what do we do, right, in terms of when we write code and all? So best is that you store it as an environment variable, right, in your normal OS or wherever you are running, and then using the os.getEnv, you call it, or you can you can integrate that with the secret managers like AWS Secret Manager or the word services and those things. So all those will also help you to manage the secrets and these things. Now, other is that how would you use your Python in a CI/CD pipeline? So again, a lot of times, you have to write the custom scripts and those things for the validation of configuration, unit test cases, triggering some deployments, or doing some other analysis, or running some custom logic or a code. So in all of those places, you can put your Python code, right? You can write your Python code that will help you. Now, how do you interact with Kubernetes, right? Or using Python? So again, Kubernetes provides a native client library, using the pip install Kubernetes or pip install KR8 is a different other library. So using all of these, we can use the Kubernetes too. So these are some of the questions, which I feel are important, which I feel could be there for the interviews and things. But again, there could be multiple sort of questions you can be asked in a Python. So it's not only that, okay, how do you interact with a third party, or how do you manage the secrets and all those things? How do you, what are libraries and things you use in a Python, right? Difference between list and module, or tuples, stars and KRs. So these are the important part here. Now we'll come over to the programming section. So let's say, interviewer asks you, right, okay, build a Python script for log file monitoring and alerting, right? To build a Python script for log file monitoring and alerting, right? Now you might say that, okay, I don't know, I'm just a DevOps engineer. And interviewer will say that, okay, see you next time. The interview is over. The point is that as a DevOps engineer, your task is to do the automation. Your task is to do the things, right? Now, what you need to do here, right? You need to uh, create a Python script which helps to monitor a log file in a real time, right? Where like the script should use the that how to continuously monitor, a given log file. For example, you have a log file in a var log application dot log. Yeah, and there you have to search for the word, कि error करके एक word है उसको search करना है. जैसे ही error मिले, once an error is detected, as soon as the error is detected, you should print the line into the console and send the email alert, right? So this is your task. Now, what would be the approach you will take here according to you? While working with Linux systems, I would use grep statement, grep error, and that application.log file. If it returns any result, echo that line to the console. Actually, grep itself will print. You don't need to echo. Need to find a way to implement that in Python. Okay. Yeah, actually right. But I have this snippet here. So you can use this snippet, you can say that key you are calling the time module, you are calling the SMTP library and email module to send out email, right? तो email के लिए आपने send email करके एक function लिखा है, जहाँ आपने subject देना है argument में body email की or recipient. Now when you have to send the email, so you will pass out all the things. So the first is that we have to read the file, right? So whatever the file path will be there. So from that, every time we have to read the file line by line, right? Now in reading the file, right, we have to monitor the logs also, because what we have to monitor for the error, that was our requirement. So we will check, right, that if error is in
line not lower means case insensitive, we are putting it up here. So if error is found, so we'll just take that line out and we'll say error was found in this particular log line. Or if error is not found, right? As I said, how do you handle exceptions? So this is how you handle exception, try or except पे. तो आपने फाइल नॉट फाउंड एरर लिखा और आपने एक्सेप्शन में लिखा कि लॉग फाइल नॉट फाउंड, प्लीज चेक द फाइल पाथ, या कुछ और एक्सेप्शन हुआ है तो आपने उसको अनएक्सपेक्टेड एरर की तरह प्रिंट करा दिया। अब जब आप मेन पाथ को कॉल कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको लॉग फाइल का पाथ देना है, राइट? तो आपने लॉग फाइल का पाथ दे दिया, मॉनिटर लॉग्स के अंदर आपने लॉग फाइल पाथ को भेज दिया। तो इस तरह से वो मॉनिटर लॉग्स करेगा, ठीक है, और फाइल को टेल फाइल करता रहेगा। यहाँ पर देखो टेल फाइल फंक्शन यूज हुआ है कि फॉर लाइन इन टेल फाइल, और एरर निकाल के, और फिर वो सेंड ईमेल फंक्शन यूज हुआ है जो हमने ऊपर कॉल किया, तो वो उससे ईमेल भेजेगा। डू यू गेट द लॉजिक? ओके, सो अगेन ये भी एक है, यहाँ पर हमने लॉग फाइल देखा, और इस एनालाइजिंग लॉग फाइल को हमने देखा कि ये एनालाइज लॉग फाइल्स किया, अपने फाइल का पाथ दिया, जैसे वो फाइल को खोलेगा वो एरर ढूंढेगा, अगर उसको कुछ एरर मिल रहा है तो वो वैल्यू बढ़ाता रहेगा, और अलर्ट करने के लिए उसने मतलब एक नॉर्मल यहाँ पर ऐसे अलर्ट बना दिया है। तो ये भी एक तरीका है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक। और एक तरीका है कि आप ऐसे ईमेल और ये सब भेज के कर सकते हो, तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि कैसे आपको वो कोड करना है। बट अगेन इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन ये इसलिए पूछे जाते हैं कि आप वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपना कोड को स्ट्रक्चर कर रहे हो, आप फंक्शंस लिख रहे हो कि नहीं, राइट? यू हैव अ right set of knowledge to build out the logic or not, right? Where you are able to build out the logic properly and put up the things together or not. So this is all is being tracked, or this is all is being checked actually within the organizations. Okay. So So will they expect like all the crazy programming skills that developers usually need, right? Like trees, binary trees, and all those, and like efficiency in programming, big O, small O, and all. not exactly, to be very honest. Depends sometimes on organizations to organizations. कि अगर आप मैंग लेवल पे इंटरव्यू देते हो तो डेफिनेटली दे डू एक्सपेक्ट दैट, बट in a normal ways, yes, they just make sure that कि आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड है, and it is running with definitely by taking less time and less resources, so you are good to go then. मतलब कोई भी कोड, अब वो छोटा सा कोड है, छोटे से टास्क के लिए वो 2 घंटे लगा रहा है, तो बताओ आपके कोड में कहीं दिक्कत है, राइट? बट Yeah. हाँ, बट अदरवाइज ऐसा कुछ एफिशिएंसी या वो मतलब कि बिग ओ नोटेशंस के लिए या कॉम्प्लेक्सिटीज और ये सब के लिए मैन लेवल पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, बट अदरवाइज नॉर्मल है। Okay. तो ओके, एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन ऑन दिस बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट वन? ओके, सो we are trying to cover up, the scenarios and the things whichever we can. Now another type of questions, which can be covered up or which can come is that so for example, you have a on-premises Linux server, right? And that needs some monitoring to be enabled. So again, you have to set up some basic monitoring script, right? So example question is ki we have a on-premises Linux server and we need to write a script to set up some monitoring for this. उस सिनेरियो के अंदर मुझे क्या करना होगा कि just put up in the right way first. तब ये PS util तो क्या है, ये अपने मॉड्यूल से रन करके लाके देगा, ठीक है? You can install this using this, और आप इससे निकाल सकते हो, बट देयर कुड बी अदर वेज आल्सो, राइट? कि आप जो है कि you can log into the server, right? And then you can run the commands into the server, like top commands to get the CPU utilizations, df-h and all those things. So those things can also be covered up, right? Those things can also be put up there, right? So that is also important. Now, sometimes, there is a question being asked in the interviews, ki we use this function, we use this function known as init. What is this init? So
इट इज अगेन कंस्ट्रक्टर, लाइक इन जावा और सब में क्या होता था ना, कंस्ट्रक्टर होता था, राइट? जो लाइक जैसे मेन को एग्जीक्यूट होने के बाद डिफॉल्ट में एक इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो दिस इज आल्सो कंस्ट्रक्टर मेथड इन पाइथन, राइट? which is used to associate, or which is used to basically allocate some memory and whenever the new object or any instance is created. So इसको हम इस तरह से अपना लिख सकते हैं कि दिस इज इट इज अ कंस्ट्रक्टर method and it does this thing. Okay, now sometimes there is a, like, you also write the unit test cases in Python, right? तो आप पाई टेस्ट और ये सारे फीचर्स लिखते हो कि पाई टेस्ट, सॉरी माय थ्रोट इज वेरी बैड। अब पाई टेस्ट करके एक फ्रेमवर्क होता है दैट यू कैन यूटिलाइज टू राइट द Python unit test cases. There is a question sometimes that what is the difference between break, continue, and pass in Python, right? So the answer is very simple for this. Anyone knows the answer? So break will exit out of the loop, continue will go to the uh, next point of control in the loop, and pass will like skip over that iteration and start again to the next Exactly. करेक्ट। तो ब्रेक जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप से इमीडिएटली, राइट? क्योंकि ब्रेक मतलब वो उससे लूप को बाहर कर दिया। कंटिन्यू क्या होगा, वो करंट आइटरेशन जो करंट लूप चल रहा होगा उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पे मूव करेगा। और पास क्या होगा, वो हमारा अगले उस पर अपना उसको पास करता रहेगा, नेक्स्ट बार लिस्ट करेगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी यूज दिस। सो lot of times we write self in Python. अगर आप कोई भी कोई प्रोग्रामिंग देखोगे तो we used to write self dot name, self dot methods, and these things. So then the question is that what is the use of self in Python, right? Again, this is again used to represent the instances, right, of the classes in Python. Okay, so what is the use of self in Python? The self is what it is used to represent the instance of class, and with this you can access the different attributes, different methods of the classes in Python, right? So this is how you can just define the self. Now then, apart from that, in terms of the theoretical part, I think we are all good. I'm just checking my notes. Okay, now let's see the another type of coding question, right? So for example, you have to, now sometimes to test out the things, there is a questions which are being put up, right? And the question is example that you have to automate, or you have to set up or things like that, where you have to automatically move the files into the folder based on the type. Means you have a folder name as images, so all the files which have an extension as the .jpg, .png, move there. Documents, any file which has extension as .pdf, move there. And data, any file which has extension as .csv, move there. So अभी इसके लिए we have to write a Python code. तो क्या लिखोगे, कैसे करोगे, बताओ? read the file name into a string attribute and use the ends with function. If it ends with jpg, push it to images. If it ends with pdf, push it to documents. Exactly. So Sanit, whatever he has said, is that right? Actually, as per our my learning is in the bash, so we just put ls minus lrth with the abstract.jpg and mv that file to the destination folder, destination directory. Okay, good. So that is good in terms of the shell. But how would you do it in Python? The same flow, but how would you achieve that? We read the file's extension and then segregate with all the files and move with the respective folders, I think. ओके, तो यहाँ पर ना हम OS है और SH util मॉड्यूल्स को यूज करेंगे, और ये जो फाइल है ना इसका एक मैपिंग बना लेंगे हम।
ठीक है। मैपिंग बनाने से क्या होगा कि हमें पता होगा कि कौन सी फाइल किस में जानी है। And as you guys said rightly, we are basically going to deal with the extensions, right? जो भी extensions होंगे फाइल के, आपको उससे डील करना है। So if you see here, right, we have just used import OS and this, और हमने path को organize कर दिया, मतलब we have just put up all the path in a right way। हमने लिखा है कि भाई path अगर डॉट के बाद में ये मैपिंग होनी चाहिए, इमेजेस है कि डॉक्यूमेंट है कि डेटा है, और वो पाथ में उसको स्प्लिट कर रहा है, राइट, फाइल के। एंड आफ्टर स्प्लिटिंग इट आउट, इट इज चेकिंग कि अगर वो जो पाथ है, if that exists in the folder, so in this mapping it is good. If that doesn't exist, so then there is no user। मेनली अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फाइल का फोल्डर बना रहा है और उस फाइल के अंदर फोल्डर को मूव कर दे रहा है, राइट। So it is going and it is checking for the extension, it is going and it is checking for the extension and just uploading the files there. Does that make sense? यस यस, फोल्डर भी क्रिएट हो रहा है guys। Yes. कॉपी भी यूज कर सकते हैं ना, मूव एग्जांपल। You can do that also, but we have to move the file, not to copy will remain the copy, one copy again in source. So yeah. Now another question can be asked a lot of time based on the APIs कि भाई एक आपको डेटा फेच करना है पब्लिक API से, उसको क्लीन करना है, उसको स्टोर करना है CSV में। सो एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये है, ठीक है, कोई पब्लिक API हो गई, ठीक। अब उसको फेच करने के लिए मुझको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा वो जेसन मॉड्यूल और CSV और जो जो चाहिए, राइट। अब इस मॉड्यूल के हिसाब से उसने कहा कि यूजर्स को फेच करो, तो I will do what that I'll do request or get, ठीक, this to get the result in JSON, and I will open a new file name as the user.csv where I'll start writing the data. So whatever the data I wanted to write, I wanted to put, I will be writing that up here. So again, this is going to test that okay, how well are you with the API based programming, like whether you know how to handle the REST APIs, how to parse JSON, how to handle errors, CSV writing and all. So questions can be any, right? Questions can be any. There is no list or there is no fixed set of questions, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है और कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। Just the game is that we should be well versed with the concepts, ठीक है, जो हमारे बेसिक प्रोग्राम से लाइक फिबोनाची है, आप स्नैपिंग नंबर्स है, आप हो गया पैलिंड्रोम जो पहले बचपन में करते थे, आप उसको प्रैक्टिस करो so that you have the basic idea of the things, because once you have practiced those, so you will get the understanding, you will get the idea कि कैसे आप बेसिक कोडिंग करते हो, ठीक है, पाइथन के अंदर, क्योंकि उसमें आपको जो लॉजिक बिल्डअप करना है, लिखना है और अपने लोकल पे चलाना है। तो यू हैव टू मेक अ हैबिट कि भाई मेरे को 3 प्रोग्राम या 5 प्रोग्राम तो डेली करने हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम पे 10 मिनट भी दोगे तो 5 प्रोग्राम पे 50 मिनट गया, मतलब 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, ठीक। फिर आपने बना दिया कि देख मुझे रात में डिनर करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे के अंदर 5 प्रोग्राम करने हैं, खुद से एग्जीक्यूट करने हैं और वो सब करके मैं रेडी हूँ। तो दैट विल हेल्प यू टू get the basic understanding how to build a logics, how to build a code and things, and that will make us like to start writing the codes and just fetch the things. Does that make sense, guys? Yeah, यस परफेक्ट। Okay. So yeah, this is all about our Python automation interview questions where we have tried to cover up best of the questions whichever can be asked in the interviews or the formats. We have tried to cover up couple of programs where like the idea was to tell you guys that what interviews what they focus on simple things, whether you are capable of writing code or not, whether you know the best modules and things, whether you can handle the errors in a right way, handle the API things in the right way, JSON and other things. So that is all about this session.